नमस्कार। क्या 20 दिसंबर के बाद किसी भी समय संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी हो सकती है? जी हाँ, ये 20 तारीख मैंने एक विशेष कारण से कही है, क्योंकि संसद का वर्तमान शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर तक ही चल रहा है। 20 दिसंबर को संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा। संसद सत्र के चलते हुए सांसद की गिरफ्तारी कई तरह की उलझनें पैदा करती है। इसलिए क्या तय किया गया कि संसद का सत्र जब समाप्त हो जाए उसके बाद जियाउर रहमान बर्क पर कानूनी शिकंजा कसा जाए? जी हां, बर्क संभल दंगों के आरोपी बनाए गए। एफआईआर में उनका पहला नाम है और उन पर हिंसा को भड़काने, उत्तेजना फैलाने, अराजकता फैलाने के लिए लोगों को प्रेरित करने जैसे तमाम गंभीर आरोप हैं। इसी को भांपकर, इसी को आंक कर जियाउर रहमान बर्क इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और वहां उन्होंने अर्जी लगाई है कि मेरी गिरफ्तारी पर किसी तरह रोक लगाओ हुजूर। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बर्क की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगती तो ये लगभग तय मानिए कि बर्क गिरफ्तार किए जा सकते हैं 20 तारीख के बाद, यानी कल के बाद। कल के बाद से जियाउर रहमान बर्क पर संकट बढ़ जाएगा, ये तय है। उन पर तमाम किस्म के मामले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मामला है संभल का दंगा। जिस दंगे में पुलिस के 2 दर्जन जवान घायल हुए, 5 लोग मारे गए, पुलिस पर पथराव हुआ, अराजकता हुई, आगजनी हुई संभल में। आपको याद दिला दूं कि अभी 2-3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में जो कहा था ना, उससे आप शासन का मूड समझिए। उन्होंने क्या कहा था कि हमको मालूम है दंगा कैसे हुआ, अराजक उत्तेजना फैलाई गई, उत्तेजक भाषण दिए गए, जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से उत्तेजक भाषण दिए गए और जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जियाउर रहमान बर्क भी गए थे संभल। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा इशारा कर दिया कि सरकार किस दिशा में सोच रही है, किस दिशा में चिंतन कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा था कि संभल दंगे का कोई भी आरोपी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रभावशाली क्यों ना हो, बचेगा नहीं, दंडित अवश्य होगा। अब समाजवादी पार्टी में ये एक बड़ा वो है, ऊहापोह की स्थिति है कि बर्क के साथ कितना मजबूती से खड़ा हुआ जाए। बर्क के साथ पूरे खुल के खेलने से एक लाभ है तो कई नुकसान भी हैं। समाजवादी पार्टी इस बात को तौल रही है, अभी उसकी लीडरशिप इस बात को तौल रही है कि क्या हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स अब आज के दौर में समाजवादी पार्टी को चुनावी नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी कहीं। ये चिंतन चल रहा है सभा में। और बर्क मुसलमान समाजवादी पार्टी में हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स का एक चेहरा है। जैसे कभी उनके बाबा शफीकुर रहमान हुआ करते थे या आजम खान। आजम खान से तो इस वक्त मामला 36 का आंकड़ा चल रहा है पार्टी का। तो ये एक बड़ा उलझन का विषय है समाजवादी पार्टी के अंतःपुर में। अच्छा, बर्क के साथ नहीं खड़े होते हैं तो उसका भी नुकसान। तो जो परंपरागत वोट है, समाजवादी पार्टी का जनाधार है मुस्लिम का, वो छिटकता है, नाराज होता है और उसको लपकने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तैयार बैठे ही हैं उत्तर प्रदेश में कि भाई मुस्लिम जरा इधर उधर हो और समाजवादी से तुरंत उसको लपक लो और कहो कि भाई हम हैं असली, ये तो नकली थे। कांग्रेस समाजवादी इस दुविधा में फंसी है।
इधर जब वो चौराहे पर खड़ी है, दाएं जाए बाएं जाए, पूरब जाए कि पश्चिम जाए, सदैव नहीं कर पा रही। कि जियाउर रहमान बर्क का जिंदाबाद करने से लाभ है, या जियाउर रहमान के मसले पर थोड़ा पीछे रहने से लाभ है, हार्डकोर मुस्लिम पॉलिटिक्स लाभ देगी, या उससे बहुसंख्यक मतदाता जो हिंदू है वो नाराज हो जाएगा। ये समस्याएं समाजवादी पार्टी की लीडरशिप के सामने इस वक्त हैं। लेकिन इस बात की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है कि जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिए। और जियाउर रहमान की गिरफ्तारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से एक बड़ी घटना होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि जियाउर रहमान आजम खान की तरह हो जाएंगे, उन पर इतने केस लग जाएंगे कि उनके लिए राजनीति करने का समय निकाल पाना मुश्किल हो जाएगा। कचहरी जाएं कि जेल से जमानत लें कि क्या करें, वैसी स्थिति हो जाएगी। आपको याद है आजम खान पर मुकदमों का शतक पूरा हो गया था। बिजली चोरी से लेके अतिक्रमण, अवैध निर्माण से लेके संभल का दंगा, ये 3-4 आइटम तो अभी जियाउर रहमान के लिए तैयार हैं। इसलिए संकट जियाउर रहमान पर गहरा रहा है। बस सुरक्षा कवच जिसको हम बोलते हैं वो मोटे तौर पर मान के चलिए कि संसद के सत्र तक है, और संसद का मौजूदा शीतकालीन सत्र 20 तारीख को शुक्रवार को समाप्त हो रहा है। यानी शनिवार से जियाउर रहमान बर्क पर कानून के शिकंजे का संकट बढ़ जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है। अब समाजवादी पार्टी को तय करना होगा कि वो जियाउर रहमान बर्क के साथ किस रूप में और कितना आगे तक जाना चाहती है। धन्यवाद।